महाकाली के ठड्डे कहानी। एक दिन बीरबल को डराने के विचार से महाकाली ने अपना 1000 मुख वाला विकराल रूप धारण कर रात्रि समय में उसको दर्शन दिया। बीरबल महामाया को देख हंसते हंसते उनको प्रणाम किया और फिर सन्नमा गया। इसका यह हाल देख देवी विचारमग्न हो गई। उसने मन में विचारा, पहले तो मेरे ऐसे भयानक स्वरूप को डोट देखकर इसे डरना चाहिए था, सो यह कुछ भी भयभीत न हुआ। दूसरे मुझे देखकर हंसा, तीसरे तुरंत ही गमगीन भी हो गया। इसलिए इसकी मार्मिक बातों का भेद लेना चाहिए। वह प्रकट में बोली, भक्तवर बीरबल, तू मुझे देखकर पहले तो हंसा, फिर उदास क्यों हो गया? बीरबल बड़ी दीनताई से बोला, मातेश्वरी, आप अंतर यामिनी हैं, आपसे किसी का कुछ छिपाव नहीं है, फिर भी आपके पूछने पर बिना बतलाए भी अनुचित है। मेरे हंसने का यह सबब है कि आपका दर्शन कर मैं बड़ा आनंदित हुआ, परंतु दूसरा कारण मैं नहीं बतलाऊंगा। जब देवी ने उसे धीरज देकर अभयदान देने का वचन दिया तो बीरबल बोला, हे जगतजननी जी, मैं अपने मन में अनुमान कर रहा था कि मुझे केवल 2 हाथ, 1 सिर और 1 नाक है, और आपको 1000 सिर 1000 नाक और केवल 2 ही हाथ हैं। मैं जोखाम होने पर एक ही नाक को अपने दोनों हाथों से साफ करते दो थक जाता हूँ, फिर जब आपको जुखाम होगा तो आप 1000 नाकों को केवल 2 ही हाथों से कैसे साफ करेंगी? मुझे इसी चिंता ने शोकित कर दिया था। देवी अपने भक्त बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हुई और उसको आशीर्वाद देती हुई अंतर्धान हो गई। दीवान और काना नाई। एक दिन बीरबल गुप्त रूप से नगर पर्यटन के लिए निकला था। घूमते दो वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहां की एक अमीर एक युवती कन्या पर बलात्कार करने की चेष्टा कर रहा था। यह युवती कुमारी कन्या थी। इसके रूप और यौवन को देखकर वह यवन मोहित हो गया था। वह बहुत दिनों से उसे फांसने की चेष्टा में लगा हुआ था, परंतु वह उसे अपने पास नहीं फटकने देतो थी। आज अचानक किसी प्रकार उधर आ पड़ी थी, इसलिए वह अपने कलुषित हृदय की अग्नि शांत करने की फिराक में पड़ा हुआ था। उस कुमारिका के भाग्यवश उसी समय बीरबल भी वहां जा पहुंचा। बीरबल की पोशाक मुसलमानी ढंग की देखकर उस यवन ने मुसलमान समझकर बीरबल से बोला, महाशय जी, आप भी मुसलमान ही जान पड़ते हैं। यदि आप में कुछ भी मजहब का जोश हो तो इस समय मेरी सहायता करें। यह हमारी स्त्री है। यह एक हिंदू के बहकावे में आकर उसके साथ जाना चाहती है और पूछने पर अपने को हिंदू बतलाती है। यदि आपकी थोड़ी मदद मिले तो मैं इसको घसीटकर अपने घर ले जाऊं। मैं एक नामी रईस हूं। शायद आपने सरदार खां का नाम कहीं न कहीं अवश्य सुना होगा। मेरा मकान भी यहाँ से करीब ही है। बीरबल ने कहा, सच है, मुसलमान के नाते मैं आपकी मदद करने को उद्यत हूँ, परंतु इस परिश्रम के लिए मुझे क्या पुरस्कार दोगे? सरदार खां ने कहा, मैं अधिक कुछ कहना पसंद नहीं करता, परंतु आपको इतना वचन अवश्य देता हूँ कि यदि आपकी सहायता से मैं इस कार्य में सफल हो जाऊंगा तो आपको खुश कर दूंगा। बीरबल ने कहा, अच्छी बात है, पहले मैं इस स्त्री को समझाकर रजामंद करूंगा, अगर नहीं मानेगी तो देखा जाएगा। आपको मुनासिब है कि जब तक मैं इसे समझा बुझाकर राजी न कर लूं दूर खड़े रहे। कामी कुत्ते को जैसे आगा पीछा नहीं सूझता और वह कुत्तियों के पीछे मारा मारा फिरता और निरादर सहता है, वही हालत अमीर खां की भी थी। वह बीरबल की बात मानकर अलग जा खड़ा हुआ। तब बीरबल ने उस स्त्री से पूछा, ऐ स्त्री, तू अपना सच्चा सच्चा हाल मुझसे बयान कर। मेरा नाम बीरबल है। तेरी सच्ची वाकया सुनकर मैं तेरा छुटकारा करा दूंगा। मैं इस समय गुप्त रूप से नगर का हाल जानने के लिए गश्त लगा रहा हूँ। बीरबल का नाम बच्चे बच्चे के कानों में गूंज रहा था। उसकी न्याय प्रणाली से आला से अदना सभी को उस पर विश्वास था। कन्या बीरबल का नाम सुनते ही निर्भीक हो गई और बोली, मैं एक ब्राह्मण की कन्या हूँ और मेरे माता पिता मुझे लक्ष्मी के नाम से पुकारते हैं। यह पतित यवन बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है, परंतु मैं इसके हाथ नहीं आती थी। आज अचानक इस जगह इससे मेरी भेंट हो गई। ईश्वर के नाम पर मुझे इसके हाथ से बचाइए, आपको सवाब होगा। यह पतित मेरी आबरू बिगाड़ने की फिराक में लगा है।
प्रभु की कृपा से आप मेरे पिता तुल्य धर्म रक्षक मिल गए, इसका शीघ्र सत्यानाश होगा। बीरबल ने उस कन्या को ढाढ़स दिलाया, फिर सरदार खां को बुलाकर बोला, वाह मियां सरदार खां, आप सरकारी कर्मचारी हैं और आपका कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। इतना होते हुए भी आप एक ब्राह्मण की लड़की के साथ बलात्कार करना चाहते हैं। आपको शाही हुक्म पर जरा गौर करना चाहिए था। बादशाह की आज्ञा है कि उसके साम्राज्य में कोई भी किसी पर अत्याचार न करे। यदि इस अपराध में कोई पकड़ा जाएगा तो उसे कठिन से कठिन दंड दिया जाएगा। सरदार खां अपनी शेखी में भूला हुआ था, अतएव धृष्टता कर बोला, यह सोख औरत आपसे झूठ बोल रही है। चीरबल ने कहा, वह नहीं, बल्कि तुम झूठ बोलते हो। यह कृपाशंकर व्यास की कन्या है। अब मेरे रहते तुम इसको छूने की शक्ति नहीं रखते हो। इसी में भला है कि चुपचाप अपने घर चले जाओ, नहीं तो नाहक कष्ट भोगोगे। सरदार खां गीदड़ धमकी देखकर काम निकालना चाहता था, इसलिए बीरबल को झिड़ककर बोला, दुष्ट, तू मुझे अलग हटाकर इसे बहका दिया है, परंतु मेरे सामने तेरी दालन गलेगी। और झट म्यान से तलवार खींचकर बीरबल पर झपटा। बीरन अपनी नकली पोशाक उतारकर खासा बीरबल बन गया। सरदार खां बीरबल को पहचान कर सन्न हो गया और उसकी जबान एकदम बंद हो गई। डर के कारण थर-थर कांपने लगा। बीरबल बोला, ऐ प्रजा पर अत्याचार करने वाले सरदार खां, अब तुम मेरे कैदी हो गए हो, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम प्रजा के रक्षा के निमित्त रखे गए थे, धिक्कार है तुम्हारी इस करतूत पर। सरदार खां चुपचाप बीरबल के साथ हो लिया। फिर बीरबल उस कन्या से बोला, तू भी मेरे साथ चल, कल मैं तेरे पिता को बुलवाकर सारी बातें समझाकर तुझे उसके साथ भेज दूंगा। कन्या ने सहर्ष बीरबल के साथ जाना स्वीकार किया। घर पहुंचकर बीरबल ने उसे अपनी स्त्री के हवाले किया और सरदार खां को एक कोठरी में कैदी के रूप में बंद रखा। सबेरा होते ही उसे सिपाहियों के पहरे में बादशाह के सामने उपस्थित किया। बादशाह तथा अन्य सभासद सरदार खां के संबंध में कुछ नहीं जानते थे। एकाएक उसको कैदी के रूप में देखकर चकित हो गए। बीरबल से उसका भेद पूछा और बीरबल अपने भ्रमण से लेकर सरदार खां के पकड़े जाने तक की सारी बातें बादशाह से कह सुनाया। बादशाह जो बात सुनने का स्वप्न में भी कयास नहीं करता था, वह सुनकर और सामने सरदार खां कैदी को देखकर आग बबूला होकर बोले, ऐ नोच सरदार खां, तुमको मैंने इतना ऊंचा पद प्रदान किया था जिसका तूने मुझे इस प्रकार से बदला चुकायो। जा मुंह में कालिख लगाकर मेरी आंखों से ओझल हो जा। फिर बीरबल ने तुरंत उसे कारागृह में भेज दिया। इसका प्रभाव दूसरे सरदारों पर भी बड़ा गहरा पड़ा। वे डरवश थरथर कांपने लगे। दूसरे दिन सरदार खां बादशाह की आज्ञा से भरी सभा में उपस्थित किया गया और सबके सामने उसको कड़ी सजा में उपस्थित किया गया और सबके सामने उसको कड़ी सजा भुगतने का हुक्म सुनाया गया। मुसलमान दरबारी और सरदार लोग बीरबल से बहुत चिढ़ गए और सबों ने आपस में मिलकर बीरबल को दरबार से निकाल बाहर करने की गुप्त चेष्टा करने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल की बड़ी शिकायत की, परंतु बादशाह उनकी एक बात भी सच्ची नहीं मानते थे। उनका बीरबल पर सच्चा अनुराग था और वे उसकी अनेकों परीक्षाएं भी ले चुके थे, जिस कारण उन्हें बीरबल पर कभी अविश्वास नहीं होता था। उन लोगों का जब कोई चारा न चला तो एक काने नाई को मिलाया और उसे धन का प्रलोभन देकर इस काम के लिए अग्रसर किया। एक दिन वह नाई हजामत बनाते समय बादशाह को पिघलाकर बाला, पृथ्वीनाथ, आप रोज बड़े से बड़े कर्म किया करते हैं, परंतु एक बात पर आपने कभी विचार नहीं किया। आपके बाप दादों को स्वर्ग गए एक जमाना गुजर गया, परंतु आपने उनकी सुधि तक न ली। भला वे अपने मन में आपको क्या कहते होंगे? कहीं वे आपसे नाराज हो जाएं तो फिर कौन में उपस्थित किया गया और सबके सामने उसको कड़ी सजा भुगतने का हुक्म सुनाया गया। मुसलमान दरबारी और सरदार लोग बीरबल से बहुत चिढ़ गए और सबों ने आपस में मिलकर बीरबल को दरबार से निकाल बाहर करने की गुप्त चेष्टा करने लगे। उन्होंने गुप्त रूप से बीरबल की बड़ी शिकायत की, परंतु बादशाह उनकी एक बात भी सच्ची नहीं मानते थे। उनका बीरबल पर सच्चा अनुराग था और वे उसकी अनेकों परीक्षाएं भी ले चुके थे, जिस कारण उन्हें बीरबल पर कभी अविश्वास नहीं होता था।
उन लोगों का जब कोई चारा न चला तो एक काने नाई को मिलाया और उसे धन का प्रलोभन देकर इस काम के लिए अग्रसर किया। एक दिन वह नाई हजामत बनाते समय बादशाह को पिघलाकर बोला, पृथ्वीनाथ, आप रोज बड़े से बड़े कर्म किया करते हैं, परंतु एक बात पर आपने कभी विचार नहीं किया। आपके बाप दादों को स्वर्ग गए एक जमाना गुजर गया, परंतु आपने उनकी सुधि तक न ली। भला वे अपने मन में आपको क्या कहते होंगे? कहीं वे आपसे नाराज हो जाएं तो फिर कौन सा उपाय कीजिएगा? बादशाह ने कहा, इतने दिनों तक तो मुझे उनकी सुधि न रही, परंतु अब तुम्हारे कहने से मुझे भी विचार करना पड़ा। भाई, सबसे बड़ी अड़चन की एक बात है कि आखिरस इस काम के लिए किसे भेजूं? तब उस काने नाई ने कहा, आप अपने पितरों की कमाई तो ले लेते हैं, परंतु अब उनकी खोज खबर तक नहीं लेते। भला वे क्या कहेंगे? बादशाह बोला, आखिर इस काम को करने के लिए तुमने किसको उपयुक्त सोचा है? फिर वह जाएगा किस मार्ग से? तब नाई बोला, पृथ्वीनाथ, यह तो आप जाने कि किसे भेजना चाहिए, परंतु जाने का मार्ग मैं आपको बतला सकता हूँ। बादशाह ने कहा, भलो बात है, तू शीघ्र बतला। काने ने कहा, आप जिस आदमी को भेजना चाहें उसे स्मशान पर भेजकर पहले उसके ऊपर घास के बहुत से पुलिंदे डलवा दें, जिससे ऊपर से देखने में वह मीनार के समान देख पड़े। फिर उसमें आग लगा देने से वह आदमी धुएं के साथ पितर लोक में आपसे आप पहुंच जाएगा। भीतर ही भीतर बिना औषधि के ही बाधा दूर हो जाएगी। बादशाह बोला, यह तो हुआ, परंतु भेजे किसे? यह भी तू ही निश्चय कर दे। वह बोला, संख्ये तो वह जिसे आगे पीछे दीपक भी दिखाने वाला कोई न हो। आपके यहाँ तो हजारों आदमी एक से एक धक्कड़ पड़े हुए हैं। हाँ, वह काम बड़े चतुर आदमी का है। बादशाह ने कहा, भाई, केवल इतना कह देने से मेरा काम नहीं सरता। आखिर तुम अपनी समझ से किसे उपयुक्त समझते हो? नाई ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मेरी समझ से तो इस काम के उपयुक्त, अरे हाँ, अच्छा बतला दूं? हाँ, बीरबल है। आगे आपकी इच्छा, चाहे जिसको भेजें। बादशाह ने कहा, कहता तो तू बहुत ठीक है, परंतु एक बात फिर भी बड़े अड़चन की आ पड़ती है। बीरबल के जाने के बाद यहाँ का कार्य कौन संभालेगा? नाई बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उस जगह पर अल्पकाल के लिए कोई दूसरा ही आदमी नियुक्त कर दिया जाएगा। यदि आप वह पद मुझे देना चाहें तो उतने समय तक मैं ही संभाल दूंगा। बादशाह हंस पड़े और बोले, शाबस बच्चे, कैसा मुंह में पानी भर आया? तुमको भी दीवान पद के लिए उत्कंठा हो गई। नाई कुछ सिटपिटा गया, परंतु फिर भी मोह आछत कायल होना अच्छा नहीं समझता था। उसने कहा, पृथ्वीनाथ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो यूं ही कह रहा था, यदि आप कहेंगे तो मैं ही चला जाऊंगा, परंतु मैं जरा वैसा आदमी हूं, यदि आप किसी को कतई न भेजेंगे तो आप पर पितृऋण बना ही रह जाएगा। मुझे विश्वास पड़ रहा है कि जब आप बीरबल को जाने की आज्ञा देंगे तो वह अनेक प्रकार से निबुकने की कोशिश करेगा, परंतु वह अपनी बात पर दृढ़ होकर अड़ जाएंगे तो जाने के लिए उद्यत होगा। बड़े बूढ़ों की प्रसन्नता के लिए किसी न किसी को डोट भेजना बहुत जरूरी है। आगे आप स्वयं मुख्तार हैं। बीरबल नाई की अपील मंजूर कर ली और उसे घर जाने की आज्ञा दो। वह बड़ी प्रसन्नतापूर्वक वहां से प्रस्थान किया और मुसलमानों की मंडली में पहुंचकर सबको बधाई दी। वे लोग उसकी सारी बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन दरबार में पहुंचते ही बादशाह को नाई की बात याद आई और बीरबल को बुलाकर बोले, बीरबल, आज कितने समयों से हमें अपने पुरुषाओं का कुछ समाचार नहीं मिला है, इसलिए इस समय मेरे मन में एक दम उच्चाट सा हो गया है। तुम जाकर उनका समाचार बूझ आओ। बीरबल की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि इसमें फंसाने की बातें हैं। अच्छा देखा जाएगा। वह बोला, पृथ्वीनाथ, यह दास जाने को नाही नहीं करता, परंतु एक बात की अड़चन पड़ेगी, वह यह कि वहां पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या किया जाए? यदि मार्ग का प्रबंध आप करा दे तो मैं सहर्ष कल की जगह आज ही यात्रा करने के लिए मुस्तैद हूँ। बादशाह बोला,
जो सुथनी सिलाता है वह पाखाना फिरने के लिए उसमें छेद भी बनवा लेता है। वहां पहुंचने की तरकीब काने नाव ने पहले ही बतला दिया है। उसकी युक्ति मुझे भी पसंद आई है। उसने कहा है कि जाने वाले आदमी को स्मशान पर बैठाकर उसके ऊपर से घास की 1.25 पुलियां रखकर उसमें आग सुलगा देने से काम बन जाएगा। वह दूत उसी धुएं के साथ वहां यानी स्वर्ग को पहुंच जाएगा। अतएव तुम 2-4 दिनों में एकदम तैयारी करके आओ। अब बीरबल समझ गया कि यह सब करामात उसी काने नाई की है, परंतु इस समय इससे बचने के उपाय सोचने चाहिए। बाद को मैं उससे निपट लूंगा। वह बादशाह से बोला, गरीब परवर मशल मशहूर है कि लोग जाते तो अपने मन से हैं और आते दूसरों के मन से। जो आपके पितृलोग मुझे वहां कुछ समय के लिए रोक लगे तो मुझे विवश होकर उनका कहना मान कर रहना पड़ेगा। अतएव हमारे कुटुंब के भरण पोषण का प्रबंध होना चाहिए। वहां से मेरे लौटने का कोई निश्चित काल नहीं है। यदि मुझे 1.25 लाख सिक्के मिले तो मैं घर का सब प्रबंध करके जाऊं। मुझको इस कार्य के लिए 2 मास का अवकाश मिलना चाहिए। बादशाह ने बीरबल की मांग स्वीकार कर ली। उन रुपयों को बीरबल ने सुरंग खुदवाने में खर्च किया। यह सुरंग बीरबल के आंगन से प्रारंभ होकर स्मशान तक पहुंचती थी। इसकी तैयारी बड़ी सावधानी से की गई। बादशाह को इस बात की हवा तक न छूने पाई। 2 मास में सुरंग बनकर तैयार हो गई। अब बीरबल बादशाह के पास गया और सलाम कर बोला, पृथ्वीनाथ, अब मैं अपने घरेलू कामों को बिल्कुल ठीक कर स्वर्ग जाने के लिए तैयार होकर आया हूँ। बादशाह को इसमें बड़ी दिलचस्पी थी। वह तमाशा देखने के अभिप्राय से अपने दरबारियों के सहित स्मशान पर पहुंचा। काना नाई की तो 12 थी। उसकी प्रसन्नता का कहीं ठिकाना नहीं था। वह ऐसा फूला हुआ था मानो किसी हेरी ने बिना परिश्रम ही बहुत बड़े बलिष्ठ जानवर का शिकार किया हो। बीरबल ने बादशाह से अनुमति लेकर गुप्त सुरंग के द्वार पर प्रसन्नतापूर्वक जा बैठा और नाई के कथनानुसार उसके ऊपर घास फूलों का पुलंदा सजाकर चुना जाने लगा। बीरबल समय को प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसने देखा कि अब मैं घास के पुलिंदों से भली भांति ढक दिया गया और यहाँ से खिसकने में किसी की दृष्टि नहीं पड़ सकती, तो सुरंग का द्वार खोलकर उसके द्वारा कुशल पूर्वक अपने घर जा पहुँचा और फिर छद्म भेष धारण कर श्मशान की घटना देखने के लिए घाट पर जा पहुंचा। अभी तक घास चुनी जा रही थी। जब सब घास भली भांति चुन दी गई तो बादशाह की आज्ञा से उसमें आग डाल दी गई। बहुतेरी हिंदू जनता बादशाह की मूर्खता की समालोचना करने लगी, कारण कि बीरबल की सुंदर नीति से उन्हें बड़ा अनुराग था। इस प्रकार स्मशान पर एकत्रित जनता का एक बहुत बड़ा भाग बादशाह की अपकीर्ति फैलाने लगा। हाय दीवान अब जीवित नहीं होगा। अब हमें फिर उसके दर्शन की आशा न रही। उसके कर्म में ब्रह्मा ने यही लिखा था। बीरबल क्रमशः उपस्थित जनता में घूमता फिरता मुसलमानों की टोली में जा पहुंचा। वे आपस में कह रहे थे, हम लोगों के मार्ग का कंटक आज इस प्रकार से टला। अब कोई मुसलमान नया दीवान चुना जाएगा। यह नालायक हम लोगों को कभी गर्दन सीधी करने का मौका ही नहीं देता। अब हमको आनंद ही आनंद का उपभोग होगा। और आगे बढ़कर बीरबल ने देखा तो काना नाई खूब डींग मार रहा है और बहुतेरे ही मुसलमान एकत्रित होकर उसकी बातें सुन रहे हैं। उसने कहा, यह मेरी ही करतूत से आज इस अधोगति को प्राप्त हुआ है। यदि मैं इतनी युक्ति न लड़ाता तो भला कोई उसका एक बाल भी बांका कर सकता था। मीर खां, अब आप अपने कौल के अनुसार मुझे पुरस्कार दीजिए। आपने अपनी आंखों देखा है कि वह भीतर ही भीतर जलकर खाक हो गया। अब किसी को उसकी हड्डी गुड्डी भी देखने को नसीब न होगी। बीरबल उसकी डींग सुन सुनकर जहर की घूंट घोंट रहा था। कभी दो तो क्रोध के आवेश में आकर दांतों तले ओठ दबाकर रह जाता था। वह मन ही मन बोला, न घबराओ, अब की बीरबल के हाथ से तुम्हारा छूटना कठिन है। मेरी ओसरी खत्म हो गई, अब तुम्हारी बारी है। जब सब घास जल गई तो लोग अपने अपने घर चले गए। बीरबल भी चुपके से अपनी गुप्त कोठरी में जा बैठा, परंतु उसे चैन कहा। रात के समय नित्य नगर में फेरी लगाया करता था। गुप्तवास करते हुए जब कई महीने बीत गए तो बीरबल ने अपने प्रकट होने का निश्चय किया। इतने दिनों में उसको दाढ़ी और मूछ पर्याप्त बढ़ चुकी थी। सिर पर बड़ी बड़ी जटाएं उग आई थीं।
इसी वेश में बीरबल ने दरबार में जाना उत्तम समझा। तब एक दिन वह दबारी कपड़ों से सुसज्जित होकर बादशाह के पास गया। नगर में उसे बहुतेरे परिचित मिले, परंतु उसका रूपांतर हो जाने के कारण वे उसे पहचान न सके। दरबार में पहुंचकर बीरबल बादशाह के सामने खड़ा हो गया। जब बादशाह उसे न पहचान सके तो वह स्वयं बोला, पृथ्वीनाथ, मेरा नाम बीरबल है। मैं आपकी आज्ञानुसार आपके पितरों से मिलकर वापस आया हूँ। बादशाह उसको भली भांति देखकर बोले, वाहजी बीरबल, क्या तुम लौटकर आ गए? जरा मेरे पितरों का समाचार वर्णन करो, वे प्रसन्न तो हैं? न बीरबल ने कहा, भला उनका क्या कहना है, आपके पुण्य प्रभाव से वे बड़े आनंद से हैं। जब मैंने उनको आपका कुशल समाचार सुनाया तो वे बड़े हर्षित हुए और मुझे आपका दीवान जानकर तो मुझसे इतना प्रेम करने लगे कि मैं यहाँ आकर भी उन्हीं के प्रेम में विह्वल हो रहा हूँ। उनका सुख इंद्र के सुख भोग को भी लजाने वाला है। वहाँ उन्हें सब बातों का सुख है, केवल एक ही बात की कमी बतलाई है, वह यह कि उस लोक में हजामत बनवाने के लिए नाई नहीं मिलता। देखिए, इसी से मेरी भी यह दशा हुई। मेरी तो केवल 6 महीने में यह हाल है और उनके बाल तो इतने बढ़ गए हैं कि चलना फिरना दूभर हो रहा है। उनके सिर और दाढ़ी के बार जमीन पर लेटते चलते हैं। मेरे चलते समय उन्होंने आपसे एक चतुर नाई भेजने का अनुरोध किया है। मैं उन्हें आपकी तरफ से धीरज देकर आया हूँ। वहाँ की बहुतेरी सामग्रियां वे मेरे साथ भेजने वाले थे, परंतु फिर इस विचार से ठिठक गए कि नाई आने पर उसी के हाथ से भेजा जाएगा। मैं उनको एक चतुर नाई तुरंत भेजने का आश्वासन दे आया हूँ। अब भेजना न भेजना आपकी इच्छा पर निर्भर है। मैं उनका संदेश आपसे कहकर अपने पाप दोष से बरो हो गया हूँ। तब बादशाह बोले, बीरबल, मैंने तेरी बातें और अपने पितरों का संदेशा तो सुन लिया, परंतु आखिर इसका उपाय क्या है? भला यहाँ पर ऐसा कौन नाई है जिसे भेजूं? बीरबल बोला, हाँ, इस विषय पर मैंने पहले विचार किया था और अब भी आंखें फैलाकर देखता हूँ तो मुझे अपने काने नाव के सामने दूसरा कोई भी नहीं जंचता। वह घास के धुएं के साथ स्वर्ग में बड़ी आसानी से पहुँच जाएगा। बादशाह को बीरबल की युक्ति जंच गई और वे काने नाव को बुलवाकर सब समाचार कह सुनाए। काने नाई को बीरबल का सजीव लौटना सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसे स्वर्ग जाने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। बेचारे को अपनी मृत्यु प्रत्यक्ष नाचती हुई दिखलाई पड़ी। जान बचाने का कोई दूसरा मार्ग न देखकर उसने बादशाह से 1 मास की मोहलत ली। इस मोहलत से उसका प्रयोजन छिपकर भाग जाना था। बादशाह इतनी लंबी छुट्टी स्वीकार नहीं किए और बोले, स्वर्ग में क्षौर कराने के लिए हमारे पितर बड़े आकुल हो रहे हैं, इसलिए तू अपने घर का पूरा प्रबंध करके 1 हफ्ते के भीतर जाने के लिए तैयार होकर लौट आओ। यदि तुझे स्वर्ग से पलटने में देर होगी तो मैं तेरे कुटुंब के खाने पहनने का प्रबंध सरकारी कोष से करवा दूंगा। नाई ने अपने मन में विचार किया, अच्छा 8 ही दिन कहाँ का थोड़ा है, इतने दिनों में तो मैं कहाँ का कहाँ पहुँच जाऊंगा। बीरबल की युक्ति मुझे फांस न सकेगी। वह बादशाह को सलाम कर अपने घर का रास्ता लिया। बीरबल भी परछाई की तरह इसके पीछे पड़ गया था। वह इसकी सारी हरकतों को ध्यानपूर्वक देखता जा रहा था। उसने समझ लिया था कि यह खोटा नाई बात छोड़ने की युक्ति निकाल रहा है, अतएव इस पर बिना सच्ची चौकसी किए काम न चलेगा। बीरबल तो इसकी ताक में लगा। ज्यों ही काना नाई दरबार से बाहर निकला, वह अपने एक स्वामिभक्त नौकर को उसके पीछे लगा दिया। काना नाई रास्ते में अनेक प्रकार की युक्ति सोचता चिचारता हुआ अपने घर पहुंचा। अपने कुटुंब के स्त्री पुरुषों से दरबार की सारी बातें समझाकर बोला, यदि हम लोग गुप्त रीति से आज रात में ही नगर को छोड़कर इस राज्य से बाहर निकल चलें तो बीरबल के कुचक्र से जीवन रक्षा हो सकती है। इसी बीच उसका छोटा लड़का दौड़ता हुआ घर के भीतर आया और अपने पिता काने नाई से बोला, पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? द्वार पर एक सिपाही आकर बैठा है। नाई का चेहरा फक हो गया। उसने कहा, अब निश्चय मरना पड़ा। यह काम उसी बीरबल का जान पड़ता है। इसको भयभीत देख उसकी स्त्री बोली, स्वामी,
आप इतना डर क्यों रहे हैं? अभी चंद रोज पहले बीरबल भी तो गया था। जैसे वह काम करके सजीव लौटा उसी प्रकार आप भी लौट आइएगा। काने नाई ने कहा, तू क्या जाने बीरबल कैसे लौट आया है? उस पर तो देवी की छाया है, जिससे बच गया। मैं कदापि नहीं बच सकता। किसी कवि का कहना है, जैसा को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी को पानी मिले, मिले कींच को कींच, जैसी करनी वैसी पार उतरनी। मैंने दूसरे की बुराई की थी, वह मेरे ही सिर बीती। खैर आगे का आगे देखा जाएगा, आज ही से उसकी याद में क्यों मरूं। 7वें दिन बादशाह ने उसे बुलाने के लिए अपना एक सिपाही भेजा। नाई हजामत बनाने का लुहखर लेकर बादशाह के पास गया। यहाँ उसे स्वर्ग भेजने की सब तैयारी हो चुकी थी। बादशाह की आज्ञा से बीरबल ने पहले ही से स्मशान पर घास के पुलिंदों का ढेर लगवा चुका था। काने को लेकर बादशाह स्मशान पर पहुंचे और उसे एक जगह बैठाकर ऊपर से घास के पुलिंदों को सजवा दिया। जब यह काम समाप्त हो गया तो एक सिपाही को आग लगाने की आज्ञा मिली। वह उसमें तुरंत आग लगा दी। बीरबल ने इस प्रकार अपने बुद्धि बल से काने नाई का अंतिम संस्कार किया। जो दूसरे के लिए खंदक खोदता है, उसके लिए ईश्वर मड़ार खोद देता है। हमें चाहिए कि दूसरों की बुराई से सदैव बचते रहें। कौन जानता है कि किस समय क्या का क्या हो जाएगा। रुपए देने वालों को जैसे रुपयों के बदले रुपया और सूद नफा में मिलता है, उसी तरह शेर भर बुराई के बदले में सूद सहित 1.25 शेर भुगतनी पड़ती है और उसकी सफाई मुफ्त में हो जाती है। 100 गायों के एकमात्र अधिपति आप ही हैं। एक दिन तानसेन और बीरबल में कुछ विवाद छिड़ गया। वे प्रत्येक अपने दो को एक दूसरे से गुनी बतलाते थे। बादशाह ने कहा, इस प्रकार तुम्हारा विवाद नहीं मिट सकता। इसके लिए किसी को मध्यस्थ बनाकर अपना न्याय करा लो। वे बोले, पृथ्वीनाथ, आपकी आज्ञा हमें सिरोधार्य है। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं, परंतु हमारी बुद्धि में नहीं आता कि हम किसको अपना मध्यस्थ बनावें। कृपया आप ही इसका भी निपटारा कर दें। बादशाह ने कहा, आप लोग महाराणा प्रताप सिंह के पास जावें। बीरबल और तानसेन दोनों ही एक साथ प्रताप सिंह से जा मिले। तानसेन तो गायनाचार्य था ही। वह वहां पहुंचते ही एक रागिनी छेड़ी। बीरबल अवसर की प्रतीक्षा करता हुआ खामोश बैठा रहा। जब उसने देखा कि तानसेन अपने गान वाद्य से राणा को मोहित कर बाजी मार लिया चाहता है, तो बोला, राणा जी, हम दोनों एक ही साथ शाही दरबार से चलकर आपके पास आए हैं और हम दोनों ही रास्ते में एक एक अलग अलग मिन्नतें मान चुके हैं। मैंने पुष्कर जी में पहुंचकर प्रार्थना करी है कि यदि मैं दरबार से मानपत्र प्राप्त कर लौटूंगा तो 100 गौ ब्राह्मणों को दान करूंगा। और मियां तानसेन जी ने खाजे खिजिर की दरगाह में जाकर अपनी मिन्नत की है कि जो मैं राणा जी से प्रशंसा पत्र प्राप्त करूंगा तो यहाँ पर 100 गौवों की कुर्बानी कराऊंगा। 100 गायों की जिंदगी एकमात्र आपके हाथ है। आप चाहे उन्हें जीवदान दे व बध करावें। यदि जिलाने का विचार हो तब तो मुझे प्रशंसा पत्र दीजिए, और यदि 100 गौवों को मरवाना हो तो तानसेन को दीजिए। राणा साहब हिंदू होकर भला गौवों की कुर्बानी कब पसंद कर सकते थे। उन्होंने तुरंत अकबर को पत्र लिख भेजा, बीरबल बड़ा गुणज्ञ है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए सब थोड़ी है। बेचारे तानसेन की गर्दन झुक गई। वह चुपके से वहां से चलकर दिल्ली पहुंचे। अपने जीवन में फिर उन्होंने कभी बीरबल का सामना नहीं किया।